मोदी जी रिजर्वेशन में बिल्कुल भी कोताही ना करे, उसको आर्थिक रूप से लागू करने का काम करें। यूजीसी को रोल बैक का जो हमारा नारा चल रहा है उस पर लगातार काम करने का काम करें। हम ये नहीं चाहते कि हिंदू समाज को बांटा जाए। 70 सालों से सिर्फ कहीं ना कहीं कभी ओबीसी के नाम पर बांटा गया, कभी SC ST के नाम पर बांटा गया, तो कभी ब्राह्मण के नाम पर बांटा गया। ब्राह्मणों ने दलित को दबाया है यार। अरे कौन कह रहा दबाया है? कौन कह रहा है दबाया? अगर किसी दलित को हमने दबाया होता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बन। किसने बनाया? 4 वर्ण जिन्हें बन चाहिए इन्होंने तो जातिवाद का काम करे जी, तो इन्होंने खुद जातिवाद करा, हमने तो कोई जातिवाद नहीं करा। मेरी बराबर में तुम बैठी, हमने तनु बुझी तेरी जाति के है, बुझी के तेरा जिस टाइम में चैनल पर फाइट लेना है, हमने तेरी जाति बुझियो, तेरा नाम बुझो नहीं बुझा ना, हमने कैसा जातिवाद कर दिया? कह रहे ब्राह्मणों ने पानी नहीं पीने दिया, सदियों से अत्याचार करते हैं। ये अच्छा अत्याचार, सारे अत्याचार ही नहीं पे हुए और किसी पर अत्याचार नहीं हुए। पानी के लिए ही नहीं रोका, कुएं खोद के पी लेते पानी, ना किसी ने रोका था। तो जब 2 दिन को रोटी ना दो तो भूख की मारी मर जाएगी, आग फैल जाएगी, तो पानी के बिना ये जिंदा रह लेते हैं। कह रहे हैं हमारे साथ अत्याचार हुआ, अब जब हमें रिजर्वेशन मिल रहा है तो तकलीफ हो रही है इन्हें। भाई हमें इनकी रिजर्वेशन था, हमें कोई तकलीफ नहीं। रिजर्वेशन आर्थिक स्थिति में हो तो इन्हें उन्होंने जाति में बांटा है हिंदू को। किसने? अब ये जो जब सर्टिफिकेट बनवाते हैं ब्राह्मण आता है, इनसे पूछने साइबर कैफे पे कि भैया तेरी कौन सी जाति है, पूछ तो सरकार रही है। और अब तो लालच आ गया। देखो जी, हम इनको कितना भी समझा लें, कितना भी गला फाड़ के कि भैया ऐसे मत करो, इनको लालच आ चुका है। इनको हम पे SC ST एक्ट लगाने पे 12 लाख रुपए मिलते हैं, एक ब्रीजा गाड़ी मिलती है, ठीक है जी। 3000 साल हो गए, कह रहे हमको पानी नहीं पीने दिया। मैं पीछे भी कह कैक्टस के पेड़ थे तुम या ऊंट थे तुम जो बिना पानी के रह लिए तुम? यार मजाक बना रखा तुमने देश का। हम जनरल वाले अपना हक देते रहे कि देश जुड़ा रहे। इनका बहिष्कार करो, ये जाएं तो जूतों से मारो इनको। ये वीडियो में बीजेपी में काम करने वाले सवर्ण जाति के नेताओं के लिए बना रहा हूं। शर्म करो। दिल्ली में दिल्ली पुलिस अमित शाह के इशारे पर दौड़ा के इतनी क्रूरता से मार रही है, इतनी बुरी तरह मार रही है। क्या उन्होंने कोई घोड़े खोल लिए तुम्हारे बीजेपी के? अपने हक की, अपनी समानता की, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की जायज मांग करना क्या अपराध है? जिस प्रकार से पूरी दिल्ली में दौड़ा करके लोगों को मारा गया, 400 से ज्यादा लोग भर्ती हैं। नोएडा में मारा गया, डर इतना है कि आपने BNS 163 वहां लागू कर दिया। नोएडा में कहां लागू करोगे? ये आंदोलन एक जन का आंदोलन होगा, एक गांव का आंदोलन होगा। तुमको घेरेंगे, तुमको मारेंगे, पीटेंगे। तुम कल्पना करो कि क्या क्या करेगी ये जनता। इतना आज मुझे गुस्सा हुआ है देख करके। लड़कियों के सर फट गए, लड़कों के हाथ टूट गए, पंकज धवैया को इतना ज्यादा चोट लगी है। मैं देख करके आपा खो चुका हूं, मुझे बहुत बुरा लगा है। अब सोचो, दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो दलित नेता आकर के खड़े हो जाते हैं। कम से कम मायावती खड़ी हो जाती, चंद्रशेखर खड़ा हो जाता, अठावले खड़ा हो जाता, दुनिया भर के बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हो जाते, राहुल गांधी खड़े हो जाते, सभी खड़े हो जाते। लेकिन तुम्हारे लोगों को, जिसके नाम पर तुम विधायक और सांसद चुन करके गए हो, तुम चू तक नहीं बोल पा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। एक भी व्यक्ति आज इस आंदोलन में हमारे साथ, हमारे पक्ष में बोलने वाला है। मैं समस्त सवर्ण जाति की मतदाताओं से कह रहा हूं, इनका बहिष्कार करो। ये जाएं तो जूतों से मारो इनको। ओम नमो नारायण। जो दलितों से अपनी बेटी की शादी कर लेंगे, ऐसा है। अब बता दूं मैं आपको, जब ब्राह्मण समाज दलितों से अपनी बेटी की शादी की बात करता है, वो रोटी बेटी की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि लोटा बेटा की बात क्यों नहीं करते? 5000 साल से उनको पानी नहीं मिला, ठीक है ना? हम लोटा दे रहे हैं उनको, आज लोटा देने को तैयार है, पानी पिए। वो अपनी बेटियां, तो हम अपना बेटा भी देने को तैयार है। उन्हें क्यों रोटी बेटी को चाहिए, लोटा बेटा पे आए क्यों नहीं आते? वो अपनी बेटियां क्यों नहीं देते? कौन मना कर रहा? आओ, लोटा बेटा पे बात करो, रोटी बेटी पे क्यों?